नमस्कार सभी को। अभी अभी एक और अपडेट आया है केवीएस की साइट पर और वो अपडेट है कोर्ट केसेस से रिलेटेड। तो ये जो नोटिस अपलोड की है वो मैं पढ़े दे रहा हूँ। हालांकि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कोर्ट केसेस हैं काफ़ी सारे, मोस्टली सारे सब्जेक्ट पर। तो लोग उसमें क्वेश्चन मार्क करते थे, पूछते थे। तो नाउ ऑल द थिंग्स आर जस्ट बिफोर यू। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें है क्या कि इसमें है ये provisionally selected candidates for the post of postgraduate teacher, all subject assistant section officer, senior secretariat assistant and junior secretariat assistant in KVS through direct recruitment 2022। इसमें लिखा है ऑल द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब ASO, SSA and JSA uploaded on KVS website are provisional and subject to verification of eligibility criteria, educational qualifications, experience, caste certificate. It's as per the advertisement. In case if any candidate found ineligible at any stage of recruitment process at the time of joining or after joining by the appointing authority or reporting authority, his her candidature offer of appointment will be withdrawn or cancelled। मतलब ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप कोई एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करते हैं, कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। सब आपका वेरीफाई फिर से किया जाए। वेरीफाई मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे जा कर के, तो वहीं पर वो डॉक्यूमेंट आपके देखेंगे, ओरिजिनल लेके जाएंगे और एक सेट फ़ोटोस्टेट ज़ेरॉक्स आप जमा करेंगे। तो फिर से आपका वहाँ पे प्रिंसिपल्स चेक करेंगे ये, तब आपको ज्वाइन कराएंगे। तो एक तो ये है, वो तो रहता ही है हमेशा। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT and JSA uploaded on KVS website is provisional and subject to outcome of following court cases on relevant matter before the honorable courts in India as per details given below। अब ये कोर्ट केसेस किस में है? PGT ऑल 12 सब्जेक्ट्स, सारे जो सब्जेक्ट हैं PGT के, उनमें द सिलेक्शन और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ OAWP नंबर 7173/2023। ये तो सारे सब्जेक्ट में कोर्ट केस फाइल किया गया है। तो ये एक SLP है। इसके बाद PGT केमिस्ट्री पर एक और है, मतलब एक तो ऊपर वाली है ही केमिस्ट्री पे, दूसरी और है द सिलेक्शन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ OAWP नंबर 165/2023। PGT मैथ्स में भी एक ये वाली भी है और एक और ये है जो 659/2023। PGT बायोटेक्नोलॉजी 483/2023। अब अगर आप इनको सर्च करना है क्या कोर्ट केसेस है, तो आप इसको गूगल पे डालेंगे, कोर्ट स्टेटस आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद JSA में जो है, इसमें है द सिलेक्शन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस 1709/2023, 503, 1567, मतलब 4 इसमें SLP है। तो ये कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कोई भी जो रिज़ल्ट है वो इन कोर्ट केसेस का जो भी आउटकम होगा, जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी वर्डिक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा, उसके बाउंड रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि जो भी होता है गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो इंटरिम रिलीफ दिया जाता। जैसे मान लो जिस कैंडिडेट ने ऐसा किया होगा कि किसी चीज़ को कोर्ट केस या वो इंटरव्यू से बाहर रखा गया होगा, लेकिन वो अपने आप को एलिजिबल समझता होगा, तो हो सकता है उसको मौका दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। बाकी जो सेलेक्टेड हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये पता होना चाहिए आप लोगों को भी। तो ये है कोर्ट केसेस। बाकी और जैसे भी कुछ साइट पे अपडेट होगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।